हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और कल जो हमने आपको कराया था वो एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ करा रहा हूँ। विलोपन विधि स्टार्ट कराई थी, एक्सरसाइज 3.4, ठीक, अभ्यास प्रश्नावली 3.4। इसमें मैंने बेटा आपको प्रश्न संख्या 1 के चारों पार्ट समझा दिए थे, सही है। आज हम प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रश्न संख्या 2 का पहला पार्ट मैं पढ़ रहा हूँ। आप सभी के पास उम्मीद करता हूँ ये एनसीईआरटी की बुक तो होगी, ठीक, इसी से हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दूसरे के पहला पार्ट में, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि आगे बोला यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कोई भिन्न है जिसका अंश और हर है, तो भाई भिन्न हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे 2 का पहला पार्ट है और एक्सरसाइज है ये 3.4। हमें ना इसका अंश पता है और ना ही इसका हर पता, तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y, तब भिन्न वही x/y। प्रथम स्थिति, पहली कंडीशन देखें। पहली कंडीशन में कह रहा है कि यदि हम हर में अंश और ये हर है, क्या बोला, पहले बोला है उसने कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश यानी इसमें 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें और इसमें से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 में बदलने का मतलब है इसका आंसर 1 को आ जाता है, ठीक। तो 1 के बट्टे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे y-1 से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा। 1 से x की गुणा करेंगे x+1 बराबर y-1। x y सब इधर आएंगे, x ये प्लस का y इधर आएगा, किसको हो जाएगा माइनस का y, प्लस का 1 ये है ही, माइनस का 1 इधर आएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। x माइनस y माइनस प्लस का 1 प्लस के 2 हो जाएंगे, बराबर में 0। समीकरण नंबर 1 पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, यहाँ से ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन, दूसरी स्थिति या द्वितीय स्थिति, जो भी आप डाल सकेंगे डालें। आगे बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, यानी अंश को कुछ नहीं बोला है, यानी अंश ऐसे ही रहने दें x, हर में 1 जोड़ दें, हर में हमने 1 जोड़ दिया तो ये 1/2 हो जाती है। तो इसका मान कितना हो जाता है भाई, 1/2 हो जाता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर 1 की करेंगे y+1 से तो y+1 ही हो जाएगा। इसकी इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2x माइनस का y माइनस का 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें इसमें विलोपन विधि से करना है, और विलोपन विधि में मैंने कल आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि हम दोनों समीकरणों में जो विलोपन विधि होती है उसके चर को समान करते हैं। कोई भी एक चर समान हो जाए और साइन को अपोजिट करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे भाई, जब हमने इसकी तुलना यानी समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करी, यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ पे 2x है, ठीक, तो इसका चर तो समान है नहीं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे सिंगल y है, यहाँ पर भी y है, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का y समान है, तो हमें एक चर इसका समान मिल गया। अगर समान नहीं होता तो क्या करते, समान नहीं होता तो हम उसको समान बनाते। कैसे बनाते, किसी एक निश्चित संख्या से गुणा या भाग करके, ठीक है, दोनों ओर, तब उसको हम बराबर कर लेते। देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, दोनों बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पे माइनस का y है, यहाँ पे भी माइनस का y है। जब मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला है कि जब आपके साइन सेम हो, दोनों के साइन सेम हो, एक जैसे हों, तो हमें हमेशा माइनस करना है, और अलग अलग हों तो हमेशा हमें उन समीकरणों को प्लस करना है। यहाँ पर देखेंगे हम दोनों समीकरणों में जो y के मान है वो समान है। जब समान है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब माइनस किस में से किसको करें वो आपकी इच्छा है, आप किसी भी समीकरण में से कोई सी भी समीकरण घटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 पहले लिख लें 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। समीकरण 1 इसके नीचे लिख लें x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0।
मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला भाई हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 2x में से माइनस के x जाएंगे तो खाली x बचेगा, क्योंकि 2x प्लस का है वो बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2x में से 1x घटाएंगे x बचेगा। यहाँ माइनस का y है, ये प्लस का y है, अपोजिट हो गए, कट जाएंगे, क्योंकि साइन चेंज होने के बाद ये प्लस का हो चुका है। ठीक है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया बराबर में 0। x का मान निकालना है, माइनस का 3 रह जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x का मान क्या हो गया, 3 हो गया। अब लिखेंगे x का मान, भाई आप कोई सी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम इस समीकरण 1 में रख देंगे x का मान। ठीक है, इतना देखें, एक बार जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट कर देना और पूछ लेना, एक बार देखें इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। इधर का मैंने थोड़ा साफ किया है, देखें x का मान कितना आया है 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 ये थी x माइनस बाई प्लस 2 बराबर 0। इस x की जगह हम बाई, इस x का मान हम 3 रख देंगे यहाँ पे, यानी ये हो गया 3 माइनस का बाई ऐसे ही प्लस का 2 ऐसे ही बराबर में 0 ऐसे। ठीक है, ठीक, इस समीकरण 1 में रख दिए, इसके नीचे लिखना है आपको ये, ठीक, ये नहीं लिखना। अब देखें, ये है प्लस का 3, ये है प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 5, यानी माइनस बाई प्लस के 5 बराबर 0। माइनस बाई जब प्लस का 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। अतः भिन्न, हमने भिन्न क्या मानी थी, भिन्न थी हमारी x बटे बाई। x का मान कितना आया है 3, बाई का मान कितना आया है 5, आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। भाई प्रश्न संख्या 2 का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, खंड 2, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, यानी एक नूरी है और दूसरा सोनू है। ना तो हमें नूरी की आयु पता और ना ही हमें सोनू की आयु पता। हमने आपको बोला है ऐसे प्रश्नों में आपको जिसका मान निकलवाए, जो आपको निकलवाए उसी को मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इसमें नूरी की आयु और सोनू की आयु को हमें निकालना है। तो लिखेंगे माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, सोनू की आयु बराबर 22 वर्ष। प्रथम स्थिति, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, पहली कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। भाई 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो हमें 5 वर्ष पूर्व ये नहीं पता कि नूरी कितने साल की थी और सोनू कितने साल का था। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। बोर्ड की कॉपी में भाई ऐसे ही लिखना, ठीक है। नूरी की आयु कितनी है, x थी, लेकिन 5 साल पहले, पूर्व का मतलब पहले, x माइनस 5 वर्ष हो गई। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बाई माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। कंडीशन क्या कह रहा है प्रश्न अनुसार कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु यानी x माइनस 5 जो थी वो सोनू की आयु की यानी बाई माइनस 5 के 3 गुनी थी, यानी 3 गुना में। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ 3 से गुणा अंदर कर देंगे, x माइनस 5 ही ऐसे ही रहा, 3 की गुणा करेंगे हो जाएगा 3 बाई 3 पंजे 15 माइनस के 15 हो जाएगा। सबको इधर लिया है, x माइनस का 3 बाई माइनस का 5 है इधर, माइनस का 15 इधर आएगा, प्लस का 15 हो जाएगा बराबर में 0। x माइनस 3 बाई माइनस के 5 और प्लस के 15 माइनस प्लस माइनस 15 में से 5 घटाएंगे, प्लस के 10 बचेंगे बराबर में 0। समीकरण नंबर 1 हो गए। ठीक है, लिखेंगे दूसरी स्थिति।
दूसरी स्थिति समझे। दूसरी स्थिति में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, बाद में लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, इस समय नूरी x वर्ष की है तो 10 साल बाद कितने की होगी, x प्लस 10 की होगी, क्योंकि जुड़ जाएगी भाई, 10 साल बाद आप बड़े ही तो होंगे। उसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22 प्लस 10 वर्ष। ठीक है, इधर कर दे रहा हूँ, क्या बोला है, चलो चाहे पहले इतना उतारें फिर मैं करूँगा साफ तरीके। ठीक है, देखें जरा इधर, इतना देख लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रहा है ये कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी की आयु जो x प्लस 10 है वो 22 प्लस 10 के 2 गुनी हो जाएगी, यानी x प्लस 10 बराबर होगी 2 गुनी 22 प्लस 10 के, मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 10 ऐसे ही रहेगा, बराबर में 2 की गुणा करेंगे 2y, 2 की 10 से करेंगे 2 × 20, इधर भेजें x प्लस का 2y इधर आएगा माइनस का 2y, प्लस का 10 प्लस का 20 इधर जाएगा माइनस का 20, बराबर में 0, x माइनस का 2y प्लस के 10 में से माइनस के 20 घटाएंगे, माइनस का 10 बचेगा, बराबर 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 ये थी, समीकरण 2 ये थी। मैंने आपको फिर आपसे बोल रहा हूँ भाई, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में हम चर को समान करते हैं, अगर चर समान होते हैं तो फिर हमें कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक, एक बार फिर आपके सामने इसके चर समान होते हुए, ठीक कैसे भाई, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, बस कंडीशन ये प्लस का ये भी प्लस का। मैंने क्या बोला भाई, जब दोनों प्लस प्लस के हों यानी सेम साइन के हों तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कोई से भी समीकरण में से कोई से भी समीकरण को आप माइनस कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करने पर समीकरण, अब आप कहें सर आप समीकरण 1 में से माइनस करके दिखा दो, तो अब चलो मैं समीकरण 1 में से करके दिखा रहा हूँ। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, जिसमें से घटाएंगे उसको आप ऊपर लिखेंगे, जिसको घटाएंगे उसे नीचे लिखेंगे, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। भाई इसको घटा रहे थे, मैं इसको नीचे लिख दिया, इसको इरेज कर सकता हूँ क्योंकि अब तो इसका काम हो गया। ठीक, आगे देखें, माइनस करते हैं तो हमेशा साइन चेंज हो जाती हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस के x से माइनस का x हट जाएगा, यहाँ माइनस का 3y है प्लस का 2y है, माइनस प्लस माइनस होता है, 3y में से 2y घटाएंगे y बचेगा यानी 1y, लेकिन 3 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा, प्लस के 10 प्लस के 10 प्लस के 20 हो जाएंगे बराबर 0, माइनस y प्लस का 20 इधर जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान 20 आ गया। इस y के मान को आप कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 2 में रख दें चाहे समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 2 मुझे यहाँ दिख रही है तो मैं समीकरण 2 यहीं पर लिख दूंगा, लिखूंगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये तो y का मान 20 है यहाँ पर रख देंगे 2 में, यानी x ऐसे ही रहेगा माइनस 2 गुणा में 20 माइनस 10 बराबर 0, x माइनस 2 की गुणा 20 से करेंगे माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0, माइनस का 40 माइनस का 10 माइनस का 50 हो जाएगा बराबर 0, x माइनस का 50 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, अतः नूरी की आयु x माना था 50 वर्ष हो गई और सोनू की आयु, सोनू की आयु जो 22 मानी थी उसका मान 20 आया, 20 वर्ष हो गए। ठीक है, 20 वर्ष आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया करे तो भाई कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें आप जो करते हैं इससे हमें थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हम मोटिवेशन मिलता है। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी।